सब्सक्राइब कीजिए हमारा नाथ यूट्यूब चैनल नाथ क्लासेस। बच्चों 2-3 दिन तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा व्यस्त था मैं। आइए पढ़ाता हूँ आज प्रतिशत। किसी भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं। प्रतिशत, प्रति का अर्थ होता है बच्चों एक, और शत माने 100 माने 100वां भाग, यही प्रतिशत होता है। प्रतिशत का चिन्ह ऐसा करके बच्चों हम लिखा करते हैं, इसके जगह पर 1/100। मान लीजिए किसी भिन्न को हमको प्रतिशत में बदलना है बच्चों, तो ये प्रतिशत का अर्थ समझ लीजिए। इसके बाद डस्टर, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना कैसे हम बदलते हैं, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना बच्चों। प्रतिशत में बदलने के लिए मान लीजिए हमारा पहला सवाल है 3/10 को प्रतिशत में बदलना है। बराबर का चिन्ह रख के 3/10 गुणे 100 करते हैं। ये 0 इससे कटा, या 10 के करने 10 दहाएं 100 करेंगे, बात वही होगा 30% आंसर ये होगा बच्चों। दूसरा प्रश्न हमारा है, मान लीजिए 4/20, 4/20 बराबर लिखकर 4/20 गुणे 100 लिखेंगे। 20 सेकंड में 20 पंजे 100 बराबर 4 पंजे 20%। ये होता है बच्चों हमारा आंसर। इस तरह से मान लीजिए हमारा तीसरा प्रश्न है 4/5 गुणे 100 बराबर 5 सेकंड में 5 डिसही 100 बराबर 20 चौका 80। चाहे यही हम हल कर लें या ये नीचे लिखे, बात वही होती है। चौथा है हमारा, मान लीजिए है 2/4 बराबर लिखेंगे 2/4 गुणे 100 बराबर 4 करने में 4 25 100 बराबर 25 गुना 50% आंसर। इस तरीके से बच्चों मैं और बता रहा हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे। चलिए ये देखते हैं। मान लीजिए हमारा 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में मान लीजिए हमारा 15/20 है बच्चों, बराबर प्रतिशत में बदलना है बच्चों। 15/20 गुणे 100 बराबर 20 सेकंड में 20 पंजे 100 बराबर 15×5 75% हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर होगा। मान लीजिए छठा सवाल हमारा है 3/12 को प्रतिशत में बदलेंगे। 3/12 गुणे 100 करेंगे बच्चों। ये 4×3=12 और 4×25 100, ये 3 से कैंसिल हुआ बराबर 25% होगा हमारा आंसर बच्चों। इस तरह से हम भिन्न को हल करते रहते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए बच्चों हमें घबराना नहीं है। मान लीजिए 7वां सवाल हमारा हो 8/20 लिखेंगे बच्चों। 8/20 गुणे 100, 20 सेकंड में 20 पंजे 100 8 पंजे 40%। बच्चों इस तरह से मान लीजिए हमारा 8वां सवाल है 4/12 को हम प्रतिशत में बदलेंगे बच्चों। 4/12 गुणे 100 करेंगे बच्चों। 4 करने में 4 4×3=12 बराबर 100/3। इसको 100 में हम जब 3 से भाग देते हैं बच्चों, तो चलिए भाग देके आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। 3 से भाग देंगे 3 त्रिक 9, एक हुआ 0 लगाएंगे 3 त्रिक 9, फिर एक आएगा दशमलव लगा के 0 लगाएंगे 3 त्रिक 9, यानी यही आता रहेगा बच्चों 9। यही हमेशा आता रहेगा। इसका मतलब हम 33.33% लिख सकते हैं बच्चों। दशमलव में आता है बच्चों तो घबराना नहीं होता है, आपको बस ऐसे ही हल करना होता है बच्चों। भाग दे करके दशमलव में बदल देंगे। आइए देखते हैं बच्चों। मान लीजिए बच्चों अगला हमको याद नहीं, 8वां था शायद, 9वां सवाल
मान लीजिए बच्चों हमारा 8/1000 को हम प्रतिशत में बदलेंगे जब, तो 8/1000 गुणे 100 करेंगे बच्चों, 2 शून्य से कटा, बराबर 8/10 होगा बच्चों, बराबर 8 में हम 10 से जब भाग करेंगे बच्चों तो हो जाएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 10 8 80 हुआ बच्चों, ये हो गया कैंसिल, बराबर दशमलव के पहले हम ये 0 लगाते हैं, अगर कोई अंक नहीं है तो 0.8% होगा बच्चों। इस तरह से हम अपने प्रश्नों को हल करते रहेंगे। मान लीजिए 10वां प्रश्न हमारा है 9/200, बराबर इसको हम 9/200 को प्रतिशत में बदलेंगे बच्चों, गुणे 100 करेंगे, 2 0 से कटा, बराबर 9/2 हुआ बच्चों, भाग करेंगे 4.5% आएगा। इसमें घबराना नहीं होता है बच्चों, ऐसे ही यही नियम है प्रतिशत ज्ञात करने का बच्चों। इसके बाद जहां भी आपको मिलता है डरेंगे नहीं, प्रश्न जहां भी मिलता है डरेंगे कतई नहीं, आप हल करते रहेंगे। आइए आप देखते हैं, हमने भिन्न को 10% में बदल दिया, प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत संख्याओं को लिखिए या प्रतिशत को भिन्न में बदलना, कैसे हम भिन्न में बदलते हैं बच्चों, ये देख लीजिए, बदलना। मान लीजिए बच्चों पहला सवाल हमारा है 40%। हमने अभी शुरू में बताया था बच्चों कि 40% जहां होता है वहां 1/100 हम लिखते हैं बच्चों, लेकिन गुणा करते हैं, बराबर 40/100 बच्चों, 1 0 से 2 × 4 2 5 10 बराबर 2/5 होगा बच्चों। इस तरह से मान लीजिए हमारा दूसरा प्रश्न है 35%। चलिए 35% को हम 35 गुणे 1/100 लिखते हैं, डायरेक्ट भी हम 35/100 लिख सकते हैं बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट के छोटा कर लेंगे, 5 7 35, 5 की सही 100 बराबर 7/20 हुआ बच्चों। 7/20 को जब हम प्रतिशत में चेंज करेंगे, गुणे 100 करेंगे, बस यही तुरंत 35% आएगा बच्चों। घबराना नहीं होता है, भले ही उसका रूप बदलना हो, आप रूप बदलने में जरा भी घबराएंगे नहीं, अपने नियम का पालन करेंगे। मान लीजिए हमारा तीसरा प्रश्न है 55%, बराबर 55 गुणे 1/100 बराबर 55/100 होगा बच्चों। 5 ग्यारहियम 5 विषहियम बराबर 11/20 हमारा भिन्न प्राप्त होगा हमको बच्चों। इस तरह से मान लीजिए चौथा सवाल है 75% बराबर 75 गुणे 1/100, 75/100 लिख सकते हैं बच्चों, इसमें घबराना नहीं है, मैं बता चुका हूँ। 25 × 75, 25 × 100 बराबर 3/4 होगा बच्चों। भिन्न में ऐसे ही हम बदलते रहते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारा 5वां सवाल है बच्चों 40.5% बराबर 40.5 गुणे 1/100 करेंगे बच्चों, बराबर ये हो जाएगा 40.5/100। यहाँ ऊपर दशमलव है बच्चों, हम गुणे 10 कर लेंगे जिससे दशमलव हट जाए उसका। ये हो जाएगा बच्चों 405/1000, इसको 5 से कैंसिल, 5 8 40, 5 सेकंड में 5 5 × 10 200 बराबर 81/200 होगा बच्चों। ये हमारा आंसर। इस तरह से चलिए बच्चों मैं और सवाल बताता हूँ आप लोगों को, और वीडियो रोक लेंगे या स्क्रीन शॉट ले लेंगे, सवाल को नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों इसके बाद बताता हूँ। मान लीजिए 6 सवाल था, शायद 7वां सवाल देख लीजिए बच्चों। मान लीजिए हमारा 25.4% है, बराबर हम लिखेंगे 25.4 गुणे 1/100 बराबर 25.4/100। फिर वही काम करेंगे बच्चों, 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव ऊपर वाले दशमलव को हटाने के लिए हम लिखेंगे 254/1000 होगा बच्चों। चलिए 2 से काट लीजिए, 2 × 2 2 × 4 2 7 14 और 2 × 10 500 बराबर 127/500। इसके बाद है बच्चों, आइए हम देखेंगे दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारा पहला सवाल
पहले लिख लीजिए, दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलना या दशमलव को प्रतिशत में बदलना, बात एक ही होगा बच्चों। दशमलव लिख देता हूँ, दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। कैसे हम बदलेंगे बच्चों, ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, प्रतिशत में बदलना। चलिए देख लेते हैं। आइए मान लीजिए हमारा पहला सवाल है 0.5 है। सर्वप्रथम बच्चों हम इसको 56/100 लिखेंगे, 2 अंक दशमलव है तो 56/100 लिखेंगे बच्चों। इसके बाद 56/100 किसी भिन्न को हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। हमने शुरू में ही बताया, ये 100 कैंसिल हुआ बच्चों, बराबर 56% आंसर ये हुआ बच्चों। आसान तरीका, दशमलव को सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदलने के बाद तुरंत 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा बच्चों। दूसरा है, मान लीजिए 0.87 है, बराबर हम लिखेंगे 87/100, बराबर यहाँ 87/100 गुणे 100 करेंगे बच्चों। ये 100 कैंसिल हुआ, बराबर 87% आंसर हुआ। मान लीजिए हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, 0.5 है, बराबर हम इसको 5/10 लिखेंगे, चूंकि एक ही अंक दशमलव है, बराबर 5/10 गुणे 100 करेंगे बच्चों। एक शून्य से कटा, 10 × 50% आंसर हुआ बच्चों हमारा। मान लीजिए चौथा प्रश्न हमारा है 0.75 बराबर 75/100 लिखेंगे बच्चों। 75/100 बराबर 75/100 गुणे 100, 100 कैंसिल, बराबर 75% आंसर हुआ बच्चों। स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो रोक के नोट कर लेंगे। इसके बाद मान लीजिए बच्चों, ये पता नहीं तीसरा या चौथा था, चलिए चौथा मैं लिखता हूँ, सवाल नंबर आप बढ़ा लेंगे अपने हिसाब से। ये होगा बच्चों, मान लीजिए 2.5, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है बच्चों, बराबर ये हो जाएगा बच्चों 25/10, बराबर 25/10 को हम 25/10 को बच्चों हम प्रतिशत में बदलेंगे और गुणे 100 करेंगे। एक जीरो से कटा, 250% होगा बच्चों आंसर। इस तरह से मान लीजिए हमारा पांचवा प्रश्न है 8.05 बराबर हो जाएगा बच्चों 805/100, 2 अंक दशमलव है, गुणे 100 करेंगे, ये कैंसिल हुआ, बराबर 805%। इस तरह से बच्चों हम हल किया करते हैं। मान लीजिए हमारा छठा प्रश्न है बच्चों, यहाँ 0.725 बराबर 725/1000 लिखेंगे हम बच्चों, 3 अंक दशमलव है, बराबर 725/1000 और गुणे 100 करेंगे। 2 जीरो से कटा बच्चों, और 5 अरे नहीं बच्चों ये गड़बड़ हो जाएगा, चलिए ये हो गया, बराबर ये हो जाएगा 725/10, ये दशमलव यहाँ लग जाएगा बच्चों, बराबर 72.5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरह हम इसको हल किया करते हैं। चलिए एक सवाल और बताता हूँ, उसके बाद बंद करता हूँ वीडियो को। बच्चों मान लीजिए 0.625 हो, बराबर 625/1000, 1000 है बच्चों, 625/1000 गुणे 100, ये 2 जीरो से कटा, ये हो जाएगा 62.5 बराबर 62.5% आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से हम प्रतिशत में बदला करते हैं बच्चों। तीनों नियम हो गया, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और प्रतिशत को दशमलव में भी हम बदल सकते हैं बच्चों। उसी तरह जैसे आप बटा लिखते हैं वो दशमलव में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों। बस वीडियो बंद करते हैं।